नमस्ते श्रोताओं, बोलो राधे राधे। राधा अष्टमी कब है, जाने शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और कथा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 सितंबर को 2023 दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टम वारांतर को मनाई जाएगी। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वो इंसान जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है उसे राधा कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, वैसे ही ऋषभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी महत्वपूर्ण है। राधाष्टमी पर जो भी सच्चे मन से राधा जी की आराधना करता है उसे जीवन में सभी प्रकार की सुख साधनों की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त जाने। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। अब जाने राधा अष्टमी की पूजन विधि। राधा अष्टमी पर राधा की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आए, पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराए और नए वस्त्र धारण कराए। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। राधा जी को भोग लगाकर धूप दीप पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें। संभव हो तो उपवास करें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान करें, तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत का पारायण करें। प्रेम में अगर सफलता लानी है तो जानिए उपाय। राधाष्टमी पर राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। अखंड भक्ति के लिए उपाय। राधा और कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाए, तुलसी दल और मिश्री समर्पित करें। फिर मेरी भव बाधा हरो, राधा नगरी सोई, जा तन की झाई परे, शाम हरित दुति होई। इस दोहे का 108 बार जाप करें। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को राधा का जन्म दिवस बताया गया है। राधा जी ऋषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थी। कुछ महानुभाव राधा जी का जन्म दिवस श्री ऋषभानुपुरी या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्प भेद से यह मान्य है, पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त होता है। इसलिए शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधाष्टमी को राधा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और राधा जी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए आपको राधा अष्टमी व्रत कथा बताते हैं। प्रिय श्रोतागण, आपसे एक निवेदन है कि हमारे धर्मी वॉइस चैनल को आपने अभी तक लाइक,
सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन वाला बटन दबा के कमेंट में राधा रानी की जय जरूर लिखें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। कथा को आरंभ करते हैं। राधा रानी की जय, भगवान कृष्ण की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की पूजा के बिना भगवान श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। राधाष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्मस्थल बरसाना सहित पूरे ब्रजभूमि में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा देवी माँ लक्ष्मी का ही अंश है जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्र शुक्ल अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा मंत्रों का जाप करते हैं उन पर देवी लक्ष्मी की खास कृपा हो जाती है। राधा रानी की जय, माँ लक्ष्मी की जय। राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर ऋषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। लेकिन राधा रानी ऋषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और ऋषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग्य हो जाएगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में राया नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों में से ही एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहाँ बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती भी हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव की पीड़ा से गुजर रही थी उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं।
मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। बोलो राधा रानी की जय। श्रोतागण, कहानी की समाप्ति पर हमारे धन्वी वॉइस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्णा।